ए मजदूर सुन। हाँ तुम्हारे पास फोन है क्या? मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है, मुझे किसी को कॉल करनी है। हाँ फोन तो है, बताइए किसको मिलाना है, नंबर मैं मिला देता हूँ। हाँ ये लो नंबर। अरे आपको इनसे बात करनी है तो आपको फोन मिलाने की क्या जरूरत है, आप मुझसे बात कीजिए ना। अबे गवार, तुझसे क्यों बात करूंगी मैं? जब तुझे एक बार नंबर दिखा दिया तो तू कॉल मिला दे। इतनी बकवास क्यों कर रहा है? आपको जिसे फोन लगाना है ना वो और कोई नहीं बल्कि हाँ तो जानता ही होगा कि कौन है ये। बहुत अमीर आदमी है, रिश्ता होने वाला है इससे मेरा। आपका नाम नैन्सी है क्या? एक मिनट, तू मेरा नाम कैसे जानता है? यार नैन्सी, तुम्हें कौन नहीं जानता, तुम इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हो, मुझे तो लगता है तुम्हारा ये कोई फैन है। ओह फैन है मेरा, तभी इतना ज्यादा चेप हो रहा है। तुम जैसे लोगों से तो मैं बात भी ना करूं, और तुम जैसे एक दो फैन कम भी हो जाए ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर। मुझे अभी जिससे बात करनी है ना वो तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बकवास कम करो और उसे कॉल मिलाओ। आप ना बिना बात के ही गुस्सा हो रही हैं और आपने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़ जाए। अरे यार ये तो एकदम पीछे पड़ गया है। जब तुझसे बोल दिया है कि तुझसे नहीं करनी बात, जिससे बात करनी है उसे कॉल मिला दे। अरे यार ये तो सिर पे चढ़ रहा है, इसलिए मुझे गांव वाले पसंद नहीं है। गांव के गवार, देहाती कहीं के। अरे यार इनकी जिंदगी में कोई लड़की तो होती नहीं है, कोई लड़की मिल गई पंचायत लगा के बैठ जाते हैं। चल यार किसी और से पूछते हैं, पूरा टाइम वेस्ट कर दिया गवार। ये क्या बात कर रहे हैं आप? हमारी शादी की बात चल रही है ना? कहाँ है आप? मिल लेते हैं एक बार। तुम्हें मिलना है ना मुझसे, ठीक है पीछे मुड़ो। तो तुम तालिब रज़ा हो? जी हाँ मैं ही हूँ। यार नैन्सी, मैं तो हैरान हो गया, पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं? जब पापा ने तुम्हारे लिए ऐसा लड़का ढूंढा है तो मेरे लिए तो कोई पक्का ही भिखारन ढूंढनी होगी। पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं यार? हाँ दे यार, पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनको नफरत है क्या मुझसे? पापा ने क्या देखा है इसमें जो इस जैसा भिखारी चूज कर लिया मेरे लिए? क्या है इसके पास? और ये जो कबाड़ रखा है ना पीछे, ये पक्का इसी का होगा। ये पक्का कोई कबाड़ी वाला है, और शादी के बाद मैं इस कबाड़ी वाले के साथ रहूंगी क्या? देखिए आपके पापा ना कुछ गलत नहीं है, वो आपका भविष्य देख के ही हमारे पास आए, ठीक है ना? और हम कोई गरीब नहीं है जो आप पीछे कबाड़ देख के जो सोच रही हम गरीब हैं। अरे बस तू रहने दे, मुझे बहुत अच्छे से पता है तेरी स्ट्रेटेजी। पापा को इसने अपनी बातों में फंसा लिया होगा। पापा तो है ही भोले, आ गए होंगे इसकी बातों में। अरे बहुत पैसा तो होगा ना, इन्फ्लुएंसर लड़की जो ढूंढ ली, अभी थोड़ी देर में बोलेगा ये बिल्डिंग भी मेरी है। पापा को इसकी असलियत तो पता नहीं है, पैसा तो बहुत है ना इसके पास। अभी इसने अपने मुंह से एक्सेप्ट किया था इन्फ्लुएंसर लड़की है, मेरा सारा खर्चा देख लेगी, सब कुछ कर लेगी, और जो दहेज मिलेगा वो अलग। पहली बात तो ये दहेज की बात तो करो ही मत, एक फुटी कौड़ी नहीं ले रहे आपसे हम। और आपके पापा ने पता है क्या देखा था मेरे अंदर? जिस जमीन पे आप खड़ी है ना, ये सिर्फ जमीन ही नहीं, ये पूरी बिल्डिंग ही मेरी है। और मेम साहब, कभी किसी को उसके कपड़े से जज नहीं करना चाहिए। हम जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं और जमीन से हमेशा जुड़े रहेंगे। और ये जितना आपको दिख रहा है ना, ये सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी में से सिर्फ 2% दिखा रहे हैं आपको। इसके अलावा तो आपने कुछ देखा ही नहीं अभी तक। वो तो अपने पापा से जाके पूछिएगा, वो आए दिन हमारे ऑफिस में जाके बैठते हैं। आपके पापा की और मेरे पापा की ना बहुत अच्छी दोस्ती है, और आपके पापा के साथ ना मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है। अगर वो खुद रिश्ता लेकर आते ना तो हम कभी नहीं मना करते। शायद आपके पापा ने आपके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तभी तो मॉडर्न के साथ साथ आप इतनी बदतमीज है। लेकिन एक बात तो शादी से पहले पता चल गई कि आप कैसी हैं, ताकि मैं मना कर सकूं आपसे शादी के लिए। और अब हम उनको कह सकते हैं कि जी नहीं, आपकी बेटी आपको मुबारक। तालिब जी, वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। वो हम गांव में घुसे थे ना, तो 2-4 लोग हमें ऐसे फैन मिल गए, हमारा दिमाग खराब करके रख दिया। अरे हाँ समझ रहे हैं, अब हमको समझाइए मत। अब तो आपको पता चल गया है कि मेरे पास बहुत पैसा है, तो अब तो आप ये बातें करोगी। और ये पैसों की भूख ना कहीं और जाके मिटाइए। और हाँ, इन्फ्लुएंसर हो ना आप, मैंने आपकी एक्टिंग को देखा है और मैं आपके टैलेंट की कदर करता हूँ, लेकिन इतना घमंड मैंने कभी सोचा नहीं था। अगर आपको जीना है ना तो ये घमंड हटाइए और जाइए यहाँ से, हम आपके पापा से बात कर लेंगे।